आओ मिलकर देशवासियों एक साथ शहादत दिवस मनाएं। देश के महान क्रांतिकारी भारत माँ को गुलामी से आज़ादी दिलाने वाले हम सभी को आज महापुरुषों को याद करना चाहिए। महापुरुषों को उनके शहादत दिवस पर उन्हें सत सत नमन श्रद्धांजलि अर्पित करता है संपूर्ण भारत राष्ट्र। नमस्कार, मैं हूँ लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। भारत हर वर्ष की भांति होली मिलन होली उत्सव का जो आनंद रहा है वह सनातनी धर्म से चला आ रहा है। हमारा और आपका धर्म सबसे बड़ा परंपरा और प्रयास सांस्कृतिक रीति रिवाज के साथ भारत का यहाँ की रीति रिवाज तरह तरह के पर्व त्यौहार मनाए जाते रहे हैं। लोग यहाँ पर काफ़ी खुशियों के साथ पकवान बहुत सारी मिठान और पूड़ी जैसे सामग्रियाँ बनाते हैं और वह लोग बड़े खुशियों के साथ और अपने आसपास रहने वाले रिश्तेदारों और भी जो है दोस्तों को भी जो है खिलाते हैं। लेकिन हम सबको आज जिस तरह से पिछले 2020 से लेकर और 2021 में कोरोना काल का जीवन रहा और मानव का जीवन काफ़ी अंधकार में रहा और आज जो है लोग पटरी पर आ गए हैं। आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। इसी में आज हम सभी को कोरोना की महामारी जिस तरह के दौर चल रहे हैं आज भी हम सभी को इसका ख्याल करना चाहिए और त्यौहार के समय अपने घरों में ही खुशियां मनाएं। आज की सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाकर रहना होगा। मुंह में मास्क लगाकर और समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। अपनी स्वास्थ्य संबंधित गतिविधियों को पर भी ख्याल कीजिए। होली मिलन होली उत्सव सामान्य रूप से ही मनाएं। सावधान हम सभी लंबी जीवन के लिए अपनी जो सावधानी जरूरी है। आगे की रिपोर्टिंग आप देखिए। फौजी राजेश गुप्ता जी एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। एक अंश आप उनकी बातें आपको ध्यानपूर्वक से सुननी चाहिए। एक रिपोर्ट आप देखिए। होली में आप सब लोगों को बहुत ही सतर्कता के साथ रहना है। पहली बात तो यह है कि होली में आप लोग पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संकल्प करिए। जो हमारी गाय का गोबर है, गोवंश का गोबर है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करिए। होली में आप देख रहे हैं कि उसके कंडे बना लीजिए, उसके उपले बना लीजिए और उसको ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, उपयोग में लाइए, जिससे कि इस पवित्र होली का त्यौहार बड़े ही पवित्र तरीके से मनाइए। और साथ ही साथ आप जो गुझिया और मिष्ठान इस पर्व में मनाते हैं, इस पर्व में तैयार करते हैं, उसके लिए भी आप सभी लोगों से विनती है कि अच्छे तरह से अपने जो बाज़ार में बेचने वाले दुकानदार हैं उनसे कोई मिलावटी खोया वगैरह ना लें, क्योंकि इस मिलावटी खोए से बहुत सी बीमारियां होती हैं। बहुत से लोगों का स्वास्थ्य के प्रति जो है बहुत ही बड़ा घातकपन बन जाता है। तो जो हमारे दुकानदार भाई हैं उनसे मेरा एक विनती है और एक सलाह भी है और एक उनको मतलब एक तरह से उनसे ये भी कहा जा रहा है कि भाई आप जो है मानवता के लिए त्यौहार के लिए सामान बनाते हैं तो मानवता की बात करते हुए उस खोए में या किसी भी सामान में जो पर्व का उसमें मिलावट मत करिए। मिलावट करने का बहुत ही बड़ा एक जो है कष्टमय जो है जीवन हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति पूरा पैसा दे के आपसे सामान ले रहा है आज जब वो उसको खाता है उपयोग करता है तो उससे कितनी तरह की बीमारियां हो जाती है। अब उस बीमारी को दूर करने के लिए कितना पैसा लग जाता है, कभी आप इसकी कल्पना कीजिए। तो वो जो खोया है आपका मिलावट वाला वो कितना गुना महंगा पड़ जाता है और जीवन के साथ खिलवाड़ हो जाता है। आप लोगों से बहुत ही जिम्मेदारी से ये विनती और अपील है कि आप लोग जिम्मेदार व्यक्ति हैं, नागरिक हैं। आप लोग इस तरह की कोई भी मिलावट का कार्य ना करें और ख़ास तौर से त्योहारों में लोग बाग कम समय में ज़्यादा मिलावट करके ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने का जो उनके मन में भाव आ जाती है, चीज़ आ जाती है, वो बिल्कुल गलत है। आप जो है अच्छी चीज़ दीजिए, अच्छे पैसे लीजिए, जो वाजिब पैसे हैं वो लीजिए, मगर आप जो है इस तरह से मिलावट करके सस्ते में देकर लोगों को गुमराह मत कीजिए। ये कोई चीज़ें एक जिम्मेदार नागरिक की नहीं है।
आप लोगों से समय समय पर लोग बाग जो है ये सतर्कता के लिए जागरूकता करते रहते हैं मिलावट के लिए। फिर भी इस तरह के लोग आ जाते हैं जो समाज में इस तरह की बातें करके समाज को दूषित करते हैं, लोगों के स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ करते हैं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करिए, चाहे वो खाने की चीज़ हो, चाहे वो मिठाई हो, चाहे कोई भी तरह का आपका जो कच्चा मटेरियल है, कच्चा सामान है, उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं करिए। लोग बात चोरी छुपे कच्ची शराब बना देते हैं मिलावट की, उसमें पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं और लोग बाग उसको पीकर कोई अंधा हो जाता है, कोई बहरा हो जाता है, कोई गूंगा हो जाता है, किसी किसी का तो जीवन ही ख़त्म हो जाता है। पता लगा कि एक पर्व, हंसी खुशी का पर्व एक जो है मातम में बदल जाता है। कोई भी इस तरह की चीज़ आप लोग मत करिए जो हमारा खुशी का पर्व कोई गलत तरीके से यूज़ करने से सामान मातम में बदल जाए। वैसे ही आप देख रहे हैं कि हमारा कोरोना का जो प्रकोप चल रहा है कोविड-19 का, उससे ही लोग दूसरी लहर से या उसके कारण कितने लोग जो है सतर्क हैं। और आप लोग भी सतर्कता के साथ रहिए, मास्क लगाते रहिए, हाथ धोते रहिए, डिस्टेंस जो लिखा है उसको मेंटेन करिए और जो भी समय समय पर दिशा निर्देश सरकार के आते हैं उसको जो है दृढ़ता से उसका पालन कीजिए। यही सब चीज़ें हैं। टीकाकरण में टीका लगाइए, अपने को सुरक्षित कीजिए, दूसरे को भी सुरक्षित रखने की बात सोचिए। हर तरह से आप सब लोगों का सहयोग मिलना चाहिए। प्रशासन और शासन तो इसके लिए लगा ही हुआ है और फिर भी आपको लगता है कि आसपास कहीं पे इधर उधर लोग गलत काम करके इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं जो हमारे लिए मिलावटी हैं, हमारे लिए घातक हैं, तो उसके लिए आपको नंबर मालूम है। उस नंबर पर 112 पर आप डायल करके बात बता सकते हैं। बाकी तो हमारे शासन प्रशासन और सरकार का कार्य है इस सबको देखना। हमारे आपूर्ति के लोग, हमारे जिला आपूर्ति विभाग के लोग, हमारे जिला प्रशासन के लोग, जिनकी जो जिम्मेदारियां दी गई हैं ख़ास तौर से इन त्योहारों पर, ख़ास तौर से इस तरह के समय पर वो अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। फिर भी आप लोगों से मेरा अपील है, विनती है कि जागते रहिए, जगाते रहिए और इस देश को आगे बढ़ाते रहिए, स्वास्थ्य को आगे बढ़ाते रहिए। किसी तरह का समझौता मत कीजिए। अगर समय में आपने सूचना दे दी, हो सकता है आपकी एक छोटी सी सूचना से कितने लोगों का जीवन, कितने लोगों का स्वास्थ्य, कितने लोगों का परिवार, कितने लोगों का खानदान, कितने लोगों का एक समाज में व्यक्तित्व बच जाए और उसका जो है जीवन सफल हो जाए। इसलिए आप सब लोग सहयोग के साथ इस पर्व को मनाइए। होली का पर्व बड़ा ही खुश मिजाज ढंग से मनाइए। आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, रंग भरी शुभकामनाएं। होली है, होली है, होली है, होली मनाओ, होली है, गुजिया खाओ, होली है, पपड़ खाओ, होली है। जय हिंद, जय भारत। राजेश गुप्ता, ACC स्टाफ स्टेट चीफ, वेस्ट यूपी। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।